हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। अगेन मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एवं माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड उसी के साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा कि वीजिंग ने वांग जी को ज़्यादा ही गुस्सा दिला दिया था, क्योंकि वांग जी आया था वीजिंग को मनाने के लिए और कहीं ना कहीं वीजिंग का भी दिमाग ख़राब हो गया और उसने वांग जी को अच्छी खासी सुना दी। एंड उसके बाद देखते हैं वांग जी वीजिंग को कैरी करके लेके चला जाता है, सीधा अपनी कार में लेकर आता है। एंड नाउ वीजिंग वांग जी को घूर के देखता है और कहता है अभी के अभी मुझे बाहर निकालो, कार से, कार रोको। वांग जी बोलता है मैं कार को नहीं रोकने वाला हूँ और अब तुम मेरे साथ यहाँ से सीधे जाओगे हॉस्पिटल और हम तुम्हारा चेकअप करवाएंगे। वीजिंग बोलता है क्या। वांग जी बोलता है बिल्कुल, अब चुपचाप मुंह बंद करके बैठ जाओ एंड हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। वीजिंग देखता और बोलता है मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं खुद चला जाऊंगा, हटो यहाँ से। वांग जी बोलता है ओ रियली, तुम्हें ऐसा लगता है तुम बोलोगे और मैं हट जाऊंगा? नेवर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला है। तो तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप बैठे रहो यहीं पर, वरना तुम जानते हो वीजिंग मुझे तुम्हें चुप कराने के और भी बहुत सारे तरीके आते हैं। वीजिंग बोलता अच्छा कैसे चुप कराओगे। वांग जी बोलता तुम्हारे माउथ के अंदर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ जा सकती है। एंड ये सुन के तो वीजिंग बोलता ठीक, कितने घटिया हो तुम। ये सुन के वांग जी बोलता हाँ मैं घटिया हूँ। वीजिंग मैंने तो तुम्हें कहा कि मैं तुम्हें चॉकलेट दे दूंगा, और क्या, तुम क्या सोच रहे थे। वीजिंग बोलता मैं वो। वांग जी बोलता क्या, कहीं तुमने वो तो नहीं सोचा ना। वीजिंग बोलता है नहीं कि कितना घटिया ये सब, छी। वांग जी स्माइल करता है, बोलता देखो मैंने कुछ घटिया नहीं कहा था, सोचा तुमने है। मैंने तो कहा था कि मैं तुम्हें चॉकलेट दे दूंगा, मेरे कहने का ये मतलब था। बट तुम तो कैसे, तुम कौन सी चॉकलेट लेना पसंद करोगे वीजिंग। वीजिंग बोलता शट अप, ये कितना गंदा लग रहा है। वांग जी बोलता गंदा, चॉकलेट में क्या गंदा है वीजिंग, तुम फ्लेवर का बता दो मुझे कौन सा चाहिए। वीजिंग बोलता शट अप, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है। वांग जी बोलता व्हाट, क्यों, मेरी बातें कितनी अच्छी तो हैं, चॉकलेट वाली। वीजिंग बोलता नहीं तो मुझे तुम्हारी चॉकलेट वाली बातें सुननी है, अपना मुंह बंद कर लो। वांग जी बोलता ओके ठीक है, इट्स ओके, तो तुम मेरा माउथ बंद करवा दो, किस करके। वीजिंग बोलता शट अप। वांग जी बोलता ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और ऐसे ही वांग जी वीजिंग के साथ बातें करते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में आने के बाद वांग जी बोलता चलो, बट वीजिंग तो वांग जी को पीछे छोड़ देता है और खुद चला जाता है और बोलता मैं खुद चेकअप करवा लूँगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वांग जी बोलता वीजिंग देखो गुस्सा मत करो। वीजिंग बोलता है मुझे तंग करना बंद कर दो। एंड वीजिंग आगे बढ़ जाता है और वांग जी वीजिंग के पीछे पीछे चलता है। वांग जी सोच रहा था उसने किसी के भी नखरों को नहीं उठाया है, बट यहाँ पे क्या करे बेचारा। वांग जी वीजिंग के पीछे पीछे घूम रहा था, उसे नखरे जो उठाने पड़ रहे थे अपने क्यूट स्वीट लिटिल वाइफी के। एंड वांग जी चलते जा रहा था। वांग जी को मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी लग रही थी, वीजिंग के ऐसे गुस्से को झेलना, उसकी इन सारी चीज़ों को मिस कर रहा था, वो उसे अच्छा लग रहा था। वांग जी को लिटिल बिट गुस्सा आ रहा था, बट ये गुस्सा वो वाला गुस्सा नहीं था कि वांग जी कुछ गलत करे, नहीं, ये शायद तो प्यार वाला गुस्सा था। एंड वांग जी वही कर रहा था एंड वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था वीजिंग के साथ ही। कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है। वांग जी वीजिंग को देखता है और कहता है वीजिंग तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता है ना यहाँ पर अपॉइंटमेंट ज़रूरत पड़ दी है। वीजिंग बोलता है अच्छा, तो मुझे पता है तुमने ले लिया होगा, क्योंकि तुम ऐसे ही हवा में तो बातें नहीं करोगे। वांग जी बोलता ओ माय गॉड, कितनी ऑनेस्ट एंड कितनी स्मार्ट है मेरी वाइफी। वीजिंग वांग जी को घूर के देखता है एंड देन उसके बाद कहता है अगर तुमने एक बार भी दोबारा से मुझे टीज़ किया या कोई भी फालतू की चीज़ की ना, तो देख लेना मैं क्या करता हूँ तुम्हारा। वांग जी बोलता ओ क्या करोगे। वीजिंग घूर के देखता और बोलता है वही जो तुम्हारा फ्यूचर है उसे बर्बाद कर दूंगा। एंड ये बोलकर वीजिंग आगे बढ़ जाता है। वो लोग जैसे ही मतलब बोल सकते हैं रूम के पास आते हैं, वहाँ पर असिस्टेंट खड़ा हुआ था, वो बोलते हैं सर आपका अपॉइंटमेंट। वांग जी कहता है मेरा उनके साथ अपॉइंटमेंट है, आप उनसे बात कर लीजिए। एंड तुरंत ही असिस्टेंट अंदर जाता है, तुरंत ही वो जल्दी से आता है और बोलता है सर आपको अंदर बुलाया है। वांग जी एंड वीजिंग इसके बाद अंदर जाते हैं। जैसे वो लोग अंदर आते हैं, वहाँ पर एक डॉक्टर बैठा हुआ था एंड वो डॉक्टर देखकर बोलता है ओह मिस्टर लैन। वांग जी बोलता है एंड उनके साथ हैंडशेक करता है, वो लोग बैठ जाते हैं। वांग जी बोलता है आप इन्हें चेक करिए अच्छे से। वो बोलता है ओके ठीक है, मिस्टर वी मेरे साथ चलिए। वीजिंग बोलता है हाँ। एंड देन वो चला जाता है। डॉक्टर वीजिंग को वहाँ पर लेटने के लिए कहता है, तो वीजिंग चुपचाप करके वहाँ पर लेट जाता है और उसके बाद वो आइज़ को बंद कर लेता है। वीजिंग अपने मतलब बोल सकते हैं पहली बार ये सब चेकअप को करवाने वाला था, तो वीजिंग को अंदर से एक्साइटमेंट थी, थोड़ा डर भी था। इसके बाद डॉक्टर वीजिंग के कुछ बोल सकते हैं टेस्ट वगैरह करता है एंड वो बोलता है आपको कुछ देर वेट करना होगा, चलिए।
एंड इसके बाद वी जिंग वापस आकर बैठ जाता है। वी जिंग का ब्लड सैंपल वगैरह लिया गया एंड वो लोग ऐसे ही बैठे हुए थे एंड वो वी जिंग से पूछने लगता है आपको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, क्या मतलब बहुत से मॉर्निंग सिकनेस। तो वी जिंग उन्हें कुछ चीज़ें बताता है जो कि उसे हो रही थी। वी जिंग को खाने का टेस्ट पसंद नहीं आ रहा था, कभी कभी उसे खाने का मन करता है और कभी कभी तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं करता एंड ये सारी चीज़ें वो बता देता है। डॉक्टर बोलता है हाँ ऐसा तो होगा, फर्स्ट 3 महीनों में ऐसा हो सकता है, बट मिस्टर लैन इन्हें जो भी चीज़ चाहिए होगी वो आपको लाके देनी होगी, क्योंकि इस टाइम पर मूड स्विंग्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं। अगर कुछ भी इन्हें नहीं मिला तो ये एक ही पल गुस्सा एंड दूसरे ही पल ये अग्रेसिव भी हो सकते हैं एंड उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है इनका। वांग जी समझ लेता है। इसके बाद डॉक्टर बोलता है 1 मिनट रुकिए। फिर वो जाता है एंड अपने बुक कलेक्शन में से एक बुक लेकर आता है और बोलता है ये बुक लीजिए मिस्टर लैन, आपको सारी रीड करनी होगी। वांग जी उस बुक को देखता है और बोलता है ओके क्या इतनी? वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, तुम्हें आई थिंक मुझे लगता है ये 2 बुक को रीड कर लेना चाहिए। इसके अंदर हर छोटी से लेके बड़ी तक बात बताई गई है। तो वांग जी तुम्हें हर एक चीज़ को अच्छे से रीड करना होगा और इनका ख्याल रखना होगा हर एक मोमेंट पर। आई थिंक फर्स्ट प्रेगनेंसी। वी जिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। डॉक्टर बोलता है बिल्कुल, तो फिर आपको तो बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि कई बार फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत ही कॉम्प्लिकेट होती है एंड मुझे मतलब उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि कोई प्रॉब्लम ना हो, बट मैं देखता हूँ। वी जिंग चुपचाप बैठ जाता है। वांग जी फिर बुक्स को देखता है एंड वो देखने लगता है। वहाँ पे कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पे वो एक और रिपोर्ट्स कार्ड जो है ना वो देता है और बोलता है इसके अंदर पूरा फूड मेन्यू चार्ट बना हुआ है, जितना जो खाना अकॉर्डिंगली जो प्रेग्नेंट पर्सन होता है उसके मूड के अकॉर्डिंग है, तो आप देख लीजिएगा मिस्टर लैन। वांग जी बोलता है ओके ठीक है एंड इसके बाद वहाँ पे जो डॉक्टर था वो वेट करता है। हम देखते हैं लगभग बोल सकते हैं 20-25 मिनट के बाद ही तुरंत वहाँ पर रिपोर्ट आ जाती है, क्योंकि लैन वांग जी का काम था फटाफट तो होना ही था, इसलिए तुरंत ही जो डॉक्टर था वो फाइल लेता है एंड उसे देखता है एंड लगभग 15-20 मिनट तक फाइल एग्जामिन करने के बाद वो वांग जी को देखता है और उसके बाद मतलब वो कुछ सोच में पड़ जाता है। वांग जी डॉक्टर को देखता है, वी जिंग भी देखता है और बोलता है क्या हुआ डॉक्टर आप? वो बोलते हैं अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक्चुअली मतलब मुझे कुछ बात करनी है, बट पहले आपका मैं चलो चेक कर लेता हूँ, आप मेरे साथ आइए। इसके बाद डॉक्टर वी जिंग को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वी जिंग चुपचाप डॉक्टर के साथ आ जाता है। डॉक्टर वी जिंग को देखता है और उसके बाद कहता है कि आप अपनी शर्ट को ऊपर करिए। तभी वांग जी आता है, बोलता डॉक्टर ये क्या कर रहे हो तुम? ये सुनने के बाद डॉक्टर देखकर बोलता है मिस्टर लैन ये आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपके मतलब एज अ हस्बैंड को चेक कर रहा हूँ। तो कपड़े? वांग जी बोलता तो कपड़ों को क्यों कहा आपने? ये सुनने के बाद तो वी जिंग बोलता है वो चेक करना चाहता है। वांग जी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, कपड़ों के ऊपर से कैसे चेक करेगा? वांग जी बोलता है ऐसे नहीं कर सकता डॉक्टर, तुम्हें आंखें बंद करनी होगी। ये सुन के वो बोलता है ओह माय गॉड मिस्टर लैन प्लीज़ पॉजेसिव मत होइए, मैं ऐसा डॉक्टर हूँ प्लीज़। वांग जी वो बनाता है। वी जिंग बोलता है चुपचाप वहाँ जाके बैठ जाओ वरना। वांग जी देखता बोलता वी जिंग बोलता मैंने कहा ना। एंड डॉक्टर देखता है। वांग जी बोलता अच्छा ठीक है तो तुम गुस्सा मत करो। वांग जी चुपचाप जाता है और वहाँ जाके बैठ जाता है एंड वी जिंग को देखने लगता है अपनी पपी आइज से। पता नहीं क्यों उसे बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं आई कि कोई उसके वी जिंग को टच करे। इसके बाद डॉक्टर बोलता है मिस्टर वी प्लीज़ आप अपना शर्ट थोड़ा ऊपर कर लेंगे, क्योंकि अगर मैंने किया तो मुझे लगता नहीं है मिस्टर लैन मुझे ज़िंदा छोड़ेंगे। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ ये तो है मैं जानता हूँ, बट चिंता मत करिए जब तक मैं हूँ वो कुछ भी नहीं करेगा। ये सुनने के बाद तो डॉक्टर बोलता है हाँ ठीक है। इसके बाद वी जिंग अपनी शर्ट को ऊपर करता है एंड नाउ इसके बाद डॉक्टर एक जेल निकालता है, वो वी जिंग के टमी के ऊपर डालता है एंड जैसे ही वो टच करने वाला था वांग जी बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है मिस्टर लैन प्लीज़ शांत हो जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। वी जिंग घूर के देखता है और बोलता है तुम क्या चाहते हो लैन वांग जी, मैं तुम्हें आज रात कमरे से बाहर निकाल दूँ? अगर तुमने एक बार और बकवास की ना तो देख लेना तुम आज कमरे से बाहर सोने वाले हो। एंड जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो बोलता है ठीक है नहीं करूँगा कुछ भी। एंड इसके बाद चुपचाप करके वो जाता है साइड में और बैठ जाता है फिर से कुर्सी पर एंड वी जिंग को देखने लगता है फिर से अपनी पपी आइज से। एंड इसके बाद डॉक्टर धीरे धीरे वी जिंग के टमी पर उसे अप्लाई करता है एंड वांग जी देख रहा था, उसका गुस्सा बढ़ रहा था क्योंकि कैसे वो फिंगर उसकी वी जिंग के टमी पर मतलब मूव कर रही है। ये देखने के बाद उसे बहुत गुस्सा आ रहा था एंड वो सारी चीज़ें देख रहा था। हम कुछ ही टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वो अच्छे से वी जिंग की टमी के ऊपर अपने हाथ को बोल सकते हैं सहलाता है। आई मीन वो कोई गंदे टच में नहीं करता बिल्कुल भी, जेल उसे लगाना था एंड जेल लगाने के बाद वो बोल सकते हैं जो मशीन थी वो अल्ट्रासाउंड वाली वो वी जिंग की टमी पे रखता है और उसे मूव करता है एंड इसके बाद वो स्माइल करता है और बोलता है मिस्टर वी देखिए स्क्रीन पे मिस्टर लैन आप भी आ सकते हैं। एंड इसके बाद वांग जी बोलता हाँ एंड वो जल्दी से आता है एंड इसके बाद वी जिंग देखने लगता है। डॉक्टर बोलता है आप वहाँ स्क्रीन पे देखिए एंड जो मॉनिटर स्क्रीन थी वी जिंग उसकी ओर देखने लगता है एंड वांग जी देखता है, वी जिंग भी देखता है एंड वो देखते हैं वहाँ पर एक डॉट था, अभी वो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, बहुत ही छोटा सा था।
डॉक्टर बोलता है ये आपका बेबी है एंड टाइम के साथ साथ ये ग्रो कर जाएगा, 9 मंथ के अंदर ये पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। एंड ये सब देखने के बाद तो वांग जी की बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं एंड वो देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी, उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वो अपने बेबी को देख रहा था, भले ही एक डॉट के रूप में, बट उसे लग रहा था ये उसका बेबी है बस। एंड डॉक्टर जैसे कुछ और चेक कर रहा था। कुछ ही टाइम के बाद वो अच्छे से चेक करता है एंड वो देखता है थोड़ा सा, तो वो भी सैड हो जाता है। बट हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं, डॉक्टर बोलता है आप लोगों को क्या यहाँ पे कुछ टाइम रहना है? वांग जी बोलता है जी मुझे रहना है। डॉक्टर बोलता है ओके ठीक है, आप रहिए, मैं आता हूँ। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है, उसे कुछ और चेकअप करवाना था। हम देखते हैं कुछ ही टाइम के बाद जो डॉक्टर था वो तो गया था एंड वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बस स्क्रीन को ही देख रहा था एंड आंखों से आंसू गिर रहे थे उसके। तभी वांग जी बोलता है वीजिंग बोलता है हस्बैंड ये कितना छोटा सा है। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ सही कहा वीजिंग, ये बहुत ही प्यारा है। वांग जी तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और उसे भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये क्यूट लगा वांग जी को एंड वीजिंग को तो बहुत ही प्यारा लगा ये सारी चीज़ें। कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं वांग जी और वीजिंग ऐसे एक दूसरे के साथ रहते हैं। वीजिंग वांग जी का हैंड होल्ड कर लेता है एंड वांग जी भी सेम ऐसा ही करता है और वो लोग कुछ देर अपने बच्चे के साथ टाइम को स्पेंड करते हैं। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पे डॉक्टर आता है और बोलता हेलो। वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को देखते हैं, फिर दूर होते हैं। वीजिंग अपने स्टमक को अच्छे से मतलब बोल सकते हैं कि क्लीन वगैरह करता है, वांग जी हेल्प करता है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों आकर बैठ जाते हैं वहाँ पे। डॉक्टर देखता है, बोलता मिस्टर वी आप बाहर जाइए, मुझे कुछ बात करनी है आपके हस्बैंड से। ये सुन के वीजिंग देखता है और बोलता है क्या हुआ डॉक्टर? वो बोलते अरे नहीं, नॉर्मल आपकी जो चीज़ें हैं ना उनको लेकर डिस्कस करना है, तो इसीलिए। वीजिंग देखकर बता आप मेरे सामने भी कर सकते हैं। वांग जी वीजिंग को देखकर बता वीजिंग तुम बाहर वेट करो, मैं आता हूँ, ठीक है। वीजिंग देखता है और कुछ भी नहीं बोलता और उठकर चला जाता है। डॉक्टर देखते हैं अब वांग जी को देखता है एंड इसके बाद कहता है वांग जी बोलता है क्या हुआ है डॉक्टर, मुझे बताओ सब कुछ। डॉक्टर बोलता है ठीक है। इसके बाद वो बताता है कुछ चीज़ें वांग जी को। ये सब सुनने के बाद वांग जी शॉकिंगली देखता है, बोलता है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर बोलता है जी बिल्कुल ऐसा ही है। वांग जी बोलने लगता है पर मेरे बेबी। वो बोलते हैं देखिए मिस्टर लैन, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ये हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर वांग जी बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर जो करना है वो करिए प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। डॉक्टर देखता है और बोलता है जी मैं जानता हूँ, इट्स ओके, आप चिंता मत करिए, मैं बेस्ट कोशिश करूँगा सब कुछ हैंडल करने की। वांग जी देख रहा था अभी जो खुशी थी, कहीं ना कहीं वो खुशी जैसे कि गायब हो जाती है वांग जी के चेहरे से। वीजिंग बस बाहर खड़ा हुआ था एंड वांग जी कुछ देर डिस्कस करता है डॉक्टर के साथ और उसके बाद वो लोग बाहर आता है एंड वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? वांग जी बोलता कुछ नहीं, बस मुझे ये सारी मेडिसिन दी और तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें मुझे रीड करनी है। वीजिंग बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ ना कुछ तो है, तुम मुझे बता नहीं रहे हो। वांग जी बोलता वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होगा, अब चलो। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता तुम मुझे। वांग जी बोलता मैंने कहा ना चलो। यानी इसके बाद वांग जी और वीजिंग वहाँ से निकल जाते हैं, वीजिंग के सारी मेडिसिन फाइल सब कुछ लेकर। एंड हम देखते हैं वांग जी अभी कार में था, ड्राइव कर रहा था और वीजिंग बैठा हुआ था, जैसे वीजिंग कहीं खोया हुआ था। एंड वांग जी जब वीजिंग को ऐसे खोया हुआ देखता है, उसके बाद वो बोलता है वीजिंग बोलता है बोलो। वांग जी कहता है तुम्हें कहीं बाहर चलना है घूमने के लिए? वीजिंग बोलता है मुझे नहीं, कहीं नहीं जाना। वांग जी बोलता है ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम मूवी देखने चलते हैं। वीजिंग बोलता मुझे नहीं जाना। वांग जी बोलता चलो। एंड इसके बाद वांग जी डायरेक्टली अपनी कार को लेकर आता है थिएटर एंड वांग जी वीजिंग के साथ आता है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी जाता है, पॉपकॉर्न लेकर आता है जो कि वीजिंग को पसंद है, सारी चीज़ें वही ऑर्डर करता है। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता चलो। वीजिंग देखता और बोलता हाँ कौन सी मूवी? वांग जी बोलता है मूवी का तो मुझे भी नहीं पता, चलो। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों अंदर थिएटर में आते हैं और आकर बैठ जाते हैं अपनी सीट पे। वांग जी और वीजिंग की सीट बिल्कुल कॉर्नर वाली थी एंड दोनों बैठे हुए थे। वीजिंग देखता है तो भाई ये तो वीआईपी थिएटर था, जिसके अंदर सीट्स बहुत दूर दूर थी लोगों की। एंड वांग जी और वीजिंग भी बैठ चुके थे। वीजिंग चुपचाप करके देखता है स्क्रीन को, मूवी बस शुरू ही होने वाली थी। वीजिंग बस वांग जी को देखता है और सोचता है यहाँ पे ये लोग इतने दूर दूर। वांग जी बोलता है ऑब्वियसली वीजिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बुक कर ली है। वीजिंग बोलता तुम भी ना। वांग जी फिर बोलता है चलो अब मूवी एंजॉय करते हैं, चलो देखो शुरू हो गई। इसके बाद वीजिंग भी मूवी देखने लगता है एंड वो मूवी स्टार्टिंग में देखते हैं नॉर्मल चल रही थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सी मूवी थी। एंड जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही थी तभी अचानक से वीजिंग पॉपकॉर्न खा रहा था एंड वो पॉपकॉर्न तो उसके माउथ से निकल कर बाहर गिरता है सीधा का सीधा, क्योंकि जो उसने देखा वो तो उसके बोल सकते हैं
पूरी तरह से दिमाग से ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वीजिंग वांग जी को देखकर बोलता ये सब क्या है। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता हाँ वीजिंग मुझे नहीं पता था ये मूवी इस तरह की है। वीजिंग घूर के देखकर बोलता अच्छा तो तुम मुझे यहाँ पर ये मूवी दिखाने के लिए लेकर आए थे, कितने छी। वांग जी बोलता वीजिंग देखो मैं तुम्हें जानबूझ के नहीं लेकर आया, मुझे भी नहीं पता था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सरप्राइज मूवी, तो इसलिए मुझे लगा कोई वो फाइटिंग वाली होगी। वीजिंग बोलता तुमने जानबूझ के किया है। एंड तभी एक आवाज़ आती है एंड ये देखने के बाद तो वीजिंग वांग जी के बालों को पकड़ता है और बोलता तुम मुझे ये सब दिखाने के लिए लेकर आए थे। वांग जी बोलता वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनो। एंड वीजिंग का तो फेस रेड हो रहा था, जो धीरे धीरे करके आवाज़ें आ रही थी उन्हें सुनने के बाद तो वीजिंग का पूरा फेस ही रेड हो जाता है। वो घूर के देखता है और बोलता तुम मेरे हाथों से बचोगे नहीं लाइन वांग जी। वांग जी बोलता वीजिंग देखो मेरी बात सुनो, गुस्सा मत करो वीजिंग। एंड अब आए गए तो देख लेते हैं वीजिंग। वो देखो वीजिंग देखता है ओ माय गॉड वो लोग कैसे लगे हुए थे। वीजिंग बोलता है हे भगवान क्या बकवास है, यहाँ पर ये सब देखने के लिए आते हैं लोग। वांग जी बोलता है वीजिंग आते हैं लोगों का इंटरेस्ट होता है। वीजिंग बोलता शट अप। वांग जी देखता है वीजिंग को घूर के और बोलता वीजिंग मुंह बनाता है और बोलता मुझे नहीं देखना। एंड इसके बाद वो निकल जाता है तुरंत ही वहाँ से। वांग जी भी वीजिंग के पीछे आता है और बोलता अरे वीजिंग घूर के देखता है। वांग जी बोलता अच्छा ठीक है। अब वीजिंग बोलता है अब वो कुछ नहीं चलो यहाँ से। एंड इसके बाद वीजिंग तो वांग जी के साथ आता है। वांग जी बोलता चलो खाना खाते हैं। वीजिंग जैसे ही खाने के बारे में सोचता है वो बोलता हाँ ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग निकल पड़ता है वांग जी के साथ खाना खाने के लिए। वो लोग आते हैं कैफ़े में रेस्टोरेंट में एंड आकर बैठ जाते हैं। वीजिंग देखता है वांग जी वीजिंग को बोलता है वीजिंग तुम्हें क्या ऑर्डर करना है। वीजिंग मेन्यू को देखता है एंड इसके तुरंत ही बाद मेन्यू उठाता है और मेन्यू को रीड करता है। कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पे जो वेटर था वो आता है और बोलता सर आपका ऑर्डर। वांग जी कुछ बोलने वाला था तभी वीजिंग कहता है इस मेन्यू कार्ड में जितनी भी चीज़ें हैं सबकी एक एक प्लेट ले आओ। एंड वांग जी देखता है वीजिंग को बोलता क्या वीजिंग बोलता है क्या हुआ अब तुम मुझे खाने भी नहीं दोगे। वांग जी बोलता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है ले आओ। इसके बाद वो वेटर बोलता जी सर। एंड इसके तुरंत ही बाद तो वेटर जा चुका था। एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी मेन्यू उठाता है और देखता है 300 डिशेस। एंड वो वीजिंग को देखता है और बोलता वीजिंग क्या तुम सच में इतना खाने वाले हो। वीजिंग घूर के देखता है बोलता हाँ खा जाऊँगा। क्यों अब लगता है तुम्हें पैसों की भी दिक्कत हो रही है, हाँ इतने भिखारी हो क्या तुम। वांग जी बोलता वीजिंग ऐसा नहीं है मैं बस सोच रहा था तुम 300। वीजिंग बोलता मेरे खाने पे नज़र लगा रहे हो हाँ। वांग जी बोलता अरे नहीं वीजिंग हाँ ठीक है खा लो जो खाना है वो तुम्हें। इसके बाद वीजिंग चुपचाप बैठ जाता है एंड धीरे धीरे करके वहाँ पे जो वेटर्स थे वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड कुछ ही मिनट के अंदर पूरा डाइनिंग टेबल भर चुका था डिशेस के साथ। एंड वीजिंग तो देख रहा था। वीजिंग छुरी लेता है एंड एक हाथ में स्पून लेता है और बोलता वाह कितना टेस्टी लग रहा है। वांग जी देखता और बोलता हे भगवान क्या सच में ये इतना खा जाएगा। वांग जी वीजिंग को बोलता वीजिंग तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो तुम इतना। वीजिंग बोलता चुप बैठ जाओ वहीं पे एंड खाने पे नज़र मत डालना मेरे। वांग जी देखता बोलता हाँ नहीं डालूंगा ठीक है। वांग जी देखता वीजिंग को। सर्वेंट आता है और बोलता सर आप। वांग जी बोलता हाँ मैं मेरे लिए कुछ नहीं बस एक कॉफ़ी। वो बोलता ओके सर ठीक है। इसके तुरंत ही बाद सर्वेंट वहाँ से जा चुका था। एंड कुछ ही टाइम के बाद वांग जी को उसकी कॉफ़ी ला के दी जाती है। वांग जी कॉफ़ी का सिप लेता है और वीजिंग को देखता है और वीजिंग तो भाई अपना पूरा माउथ भर चुका था खाने से। वांग जी बोलता वीजिंग आराम से खा लो कहीं भाग के नहीं जा रहा खाना, ये तुम्हारा ही है हाँ, तुम ऐसे। वीजिंग देखता और वो खाना मुँह में ठूसते हुए बोलता मुँह बंद करो अपना। वांग जी चुपचाप बैठ जाता भाई इसे छेड़ना मतलब कि हाँ अपनी शामत लेके आना। तो वांग जी चुप रहता है। इसके बाद तो वीजिंग अपना खाना खाना स्टार्ट कर देता है एंड वो बस ठूसे जा रहा था मुंह के अंदर। वीजिंग खाता है एंड आधे से ज़्यादा खाना चट कर जाता है। बोलता है कितना टेस्टी था। एंड एक नूडल रह जाता है। वीजिंग तो उसे पकड़ता है एंड देन अपने माउथ में डालता है एंड इसे सू करके पूरा का पूरा खा जाता है। फिर वीजिंग अपने टमी को सहलाता है। बोलता हाँ अच्छा लग रहा है। वांग जी देखता है एंड उसे यकीन नहीं हुआ वीजिंग सच में सारा खाना खा गया। वांग जी देखता है तुरंत ही वांग जी के पास बिल लाया जाता है। वांग जी बिल को देखता है और ऑब्वियसली पे कर देता है। उसे पैसों कोई दिक्कत नहीं है। वांग जी बोलता वीजिंग तुम्हें गैस हो जाएगी तो मुझे लगता है कि। वीजिंग बोलता क्या कहा। वांग जी बोलता कुछ भी नहीं खाना हजम करने के लिए वीजिंग तुम्हें कुछ पीना चाहिए। वांग जी देखता है उस गार्ड को एंड बोलता है इशारा करके एंड कुछ मंगाने के लिए कहता है। कुछ ही टाइम के बाद खाना डाइजेस्ट करने के लिए वहाँ पर कुछ लाया जाता है। वांग जी बोलता वीजिंग ये खा लो तुम। वीजिंग देखकर बोलता हाँ ओ माय गॉड चटपटा हाँ क्यों नहीं। एंड वीजिंग के लिए वांग जी ने चटपटा सूप मंगवाया था वो तो ऑनियन वाला पूरा का पूरा पी जाता है। वीजिंग बोलता हाँ कितना अच्छा लग रहा है। वांग जी बोलता हाँ सही है। वांग जी तो वीजिंग के टमी को देखता है जो कि फुल हो चुका था एकदम से। इसके बाद वीजिंग कहता है हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है चलो चलते हैं।
वांग जी बोलता हाँ चलते हैं वीजिंग। इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है, वीजिंग आगे बढ़ जाता है। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है, डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर कहता है कोई बात नहीं, हाँ ऐसा होता है, हमें मतलब बोल सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सारी भूख लगती है, कोई बात नहीं उसे खाने दो, बट ज़्यादा भी मत खाने देना वांग जी। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है एंड इसके बाद वो तुरंत ही बढ़ जाता है आगे। हम देखते हैं वीजिंग कारों आकर बैठता है, वांग जी भी बैठ जाता है एंड वो लोग निकल जाते हैं यहाँ से सीधे घर के लिए। वांग जी और वीजिंग अपना पूरा टाइम ऐसे स्पेंड कर चुके थे। नाउ अभी इवनिंग को वो लोग घर आते हैं। वांग जी तो काफ़ी सारी चीज़ें कैरी किए हुए था क्योंकि वीजिंग ने कुछ शॉपिंग भी कर ली थी एंड वांग जी तो बस उठा के लेके आ रहा था। लायन सिजन हॉल में बैठे हुए थे एंड वो वांग जी को देखते हैं, बोलते वांग जी। तभी वीजिंग आता है, बोलते गगा। वो बोलते अरे वीजिंग कैसे हो तुम? वीजिंग बोलता मैं ठीक हूँ गगा। वो बोलते हैं ये तो अच्छी बात है। तभी वो वांग जी को बोलते हैं वांग जी तुम कुली क्यों बने हुए हो? वीजिंग बोलता है कि मैं तो मेरे सामान को कैरी कर रहे थे। ये सुन के लायन सेजन कहते हैं ओ ये तो बहुत अच्छी बात है। वीजिंग बोलता है गगा अब मैं रूम में जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। लायन सेजन बोलते हैं हाँ ठीक है वीजिंग। वीजिंग तो वहाँ से ऊपर की ओर निकल जाता है। वांग जी आता है और सोफे पर गिर जाता है सामान को साइड में रख के। वो बोलते हैं क्या हुआ वांग जी? वांग जी बोलता है कुछ नहीं हुआ गगा, सुबह से मजदूरी कर रहा हूँ। ये सुन के लायन सेजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं ऐसा होता है वांग जी। वांग जी अपने भाई को देखता है और बोलता है गगा वैसे आप कब कर रहे हो शादी? ये सुनने के बाद लायन सिजन वांग जी को देखते हैं और बोलते वांग जी मैं वो। वांग जी बोलता गगा अगर कोई है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको कुछ भी नहीं कहने वाला एंड ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप जल्दी से मैरिड हो जाओ, उसके बाद आप भी ये सब करना, आपको पता चलेगा। लायन सिजन कहते हैं कि वांग जी फ़िलहाल तो मेरा कोई इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, बट जब भी होगा मैं तुम्हें बताऊँगा। वांग जी बोलता है ठीक है गगा जैसा आपको ठीक लगे। और उसके बाद वांग जी बोलता है अब मैं थक गया हूँ गगा, मैं अपने रूम में जाके सोना चाहता हूँ। लायन सेजन बोलते हैं ठीक है वांग जी। ना वांग जी निकल जाता है यहाँ से सीधा अपने रूम के अंदर। वांग जी रूम में आता है और वो देखता है तो वीजिंग तो अपने मस्त पैरों को फैलाकर सो चुका था। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, तुरंत ही वो जाता है बेड पे लेट जाता है एंड वीजिंग को देखता है। वांग जी सोचता है पहले उसे बात लेना चाहिए। वांग जी इसके बाद जाता है तुरंत ही और वो बात लेता है। वांग जी बात लेने के बाद काफ़ी रिलैक्सिंग फील करता है, वांग जी को काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद वो वापस आता है, नहाकर वो वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग ऐसे लेट गया था, उसने अपनी कोट वगैरह कुछ भी नहीं उतारा था। वांग जी वीजिंग के पास आता है और वो धीरे धीरे करके वीजिंग के जो बोल सकते हैं एक्स्ट्रा क्लोथ थे उन सभी चीज़ों को रिमूव करता है। इसके एक्स्ट्रा क्लॉथ को रिमूव करने के बाद वांग जी बस वीजिंग को देख के एक स्माइल करता है एंड उसे वो कंफर्टेबल क्लॉथ पहना देता है। वांग जी वीजिंग को पहना देता है, मतलब ऑब्वियसली भैया अब एक दूसरे को देख ही चुके हैं तो काहे का शर्माना भरमाना। वांग जी अच्छे से वीजिंग को लिटा देता है उसके बाद एंड उसके फोrehead पे किस करता है, बोलता है वीजिंग चिंता मत करो, ना मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा और ना ही बेबी को, मैं दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा जितना मुझसे होगा उतना, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा तुम दोनों को, तुम दोनों ही अब मेरी जान हो, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दे सकता हूँ। वांग जी बस वीजिंग को देखता है और एक स्माइल करता है। नाउ अभी वांग जी बस चुपचाप करके वीजिंग के पास ही लेट जाता है, उसे हक करता है एंड वो उसे हक करके बस ऐसे ही आराम से थोड़ी देर रेस्ट करने लगता है। एंड नाउ अभी देखते हैं इवनिंग हो जाती है, पूरी तरह से इवनिंग हो चुकी थी एंड डोर पे नॉक होता है। वांग जी उठ चुका था, वो जाता है डोर ओपन करता है तो वहाँ पे सर्वेंट था। सर्वेंट वीजिंग को देखता है, सर्वेंट वांग जी को देखकर बोलते सर आपको कुछ आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। वांग जी बोलता है यहाँ पे? वो बोलता है। इसके बाद वांग जी नीचे आ जाता है और वो चला जाता है वहाँ से। वीजिंग अपने रूम में था। नाउ हम देखते हैं 1 घंटा हो जाता है। नाउ अभी बोल सकते हैं कि रात के 8 बज चुके थे एंड खाने खाने का टाइम हो गया था। आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि वीजिंग भी सो रहा था एंड वांग जी भी वहाँ पे नहीं था, इसीलिए वीजिंग उठता है एंड वो देखता है तो वांग जी वहाँ पे आराम से जो है ना बैठा हुआ था कोच पे एंड कुछ परेशान लग रहा था। लायन सेजन आते हैं और बोलते वांग जी क्या हुआ? वांग जी बोलता है नहीं कुछ नहीं गगा एंड वीजिंग भी आता है एंड जैसे लायन सेजन वीजिंग को देखते हैं बोलते हैं अरे वीजिंग तुम उठ गए? वीजिंग बोलता है जी गगा। वो बोलते हैं चलो खाना खाते हैं, हम कब से तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वांग जी बोलते हैं हाँ गगा चलिए। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं, वीजिंग खाने को देखता है एंड उसे फिर से मतलब पसंद नहीं आता, उसे बहुत ही बोल सकते हैं खाना लाइट खाना था एंड वो देखता है। इसके बाद वांग जी बोलता है क्या हुआ? वांग जी बहुत ही सिंपल खाना खाता है। वीजिंग वांग जी के बाउल में देखता है एंड जैसे वो ये देखता है वीजिंग बोलता है मुझे ये खाना है एंड वो तुरंत ही वांग जी के हाथों से उसकी जो स्पून थी वो भी ले लेता है एंड वो खाने को देखता है एंड वीजिंग का बहुत मन था नॉर्मल थिंग मतलब चीज़ें खाने का, तो वो चुपचाप करके वांग जी की ही ले लेता है सारी चीज़ों को एंड उसके बाद खाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी बोलता है वीजिंग ये बॉइल्ड, बट वीजिंग घूर के देखता है तो वांग जी चुप हो जाता है एंड इसके बाद वो वांग जी का ही खाना खाने लगता है। लायन सेजन देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। इसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता है, वीजिंग खाना कंप्लीट करता है। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी वीजिंग को देख के बोलता है वीजिंग मुझे कुछ काम है तो मैं आज घर पे नहीं रह पाऊँगा, ठीक है?
तुम संभाल लेना, अपना ध्यान रखना। लायन से जन देखते हैं, बोलते वांग जी कहाँ जा रहे हो तुम? वांग जी बोलते काका कुछ काम है एंड ध्यान रखिएगा, शायद मैं 2 दिन तक नहीं आ पाऊँगा। वो बोलते व्हाट? वांग जी क्या बात कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो? वीजिंग भी देखता है। वांग जी बोलता है एक्चुअली काका मुझे कुछ काम है तो इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। ठीक है, आप चिंता मत करिएगा, मैं किसी काम की वजह से जा रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि आप वीजिंग का ध्यान रखें। लायन सेजन बोलते हैं ऑफ कोर्स वांग जी, मैं ध्यान रखूंगा वीजिंग का, तुम चिंता मत करो, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ। वांग जी बोलते हैं हाँ गगन बिल्कुल। एंड इसके बाद वांग जी तो वहाँ से अपने रूम में आता है एंड अपनी कुछ चीज़ें लेता है और वहाँ से निकल जाता है। वीजिंग देखता है और उसे बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं लोनली फील होता है। वीजिंग सारी चीज़ें देखता है और वो क्या ही बोले। इसके बाद चुपचाप करके वीजिंग वहीं पर बैठ जाता है और सो जाता है। वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा नींद आती है तो वो सो जाता है। इसके बाद वीजिंग को देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी। वीजिंग उठता है, रेडी होता है और वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वीजिंग को पता नहीं क्यों आज अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी जैसे कुछ मिसिंग था। वीजिंग अपने सारी चीज़ों को करता है, काम को करता है। नाउ इवनिंग हो जाती है और वीजिंग यहाँ से निकल जाता है अपने घर के लिए। वीजिंग अपने घर आता है एंड वो भी इस बार वो जियांग बन गया था। वीजिंग जैसे ही आता है वो देखता है मैडम यू वीजिंग को देखती हैं और बोलते हुई वीजिंग बोलता है माँ एंड वो उनके पास आता है, उन्हें हक करने वाला था पर तभी मैडम यू बोलती हैं तुम वीजिंग, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम उस इंसान के पास नहीं जाओगे, बट तुम तो उसी इंसान के साथ रह रहे हो जिसने तुम्हारे पापा को मारा। वीजिंग वीजिंग देखता है और बोलता है माँ मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें झेली हैं और अब मैं बस शांति से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलती हैं क्या वीजिंग, तुम अपने पापा की मौत का बदला नहीं लेना चाहते? वीजिंग देखता और बोलता है माँ मुझे बदला नहीं लेना है, इसी बदले के चक्कर में लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, मुझे अपनी लाइफ को पीसफुली स्पेंड करना है, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए। माँ मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ और आप ये सब वो देखती हैं और फिर उन्हें रिमेंबर होता है कि वीजिंग प्रेग्नेंट है। वो वीजिंग के पास आते हैं और बोलते हैं यहाँ पर आओ। वीजिंग उनके पास जाता है, वो वीजिंग को हग करती हैं एंड उन्हें भी सुकून मिलता है क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस वीजिंग ही बचा है। वो वीजिंग को देखती हैं और उन्हें बहुत ही बोल सकते हैं रोना आता है और वो रोने लगती हैं। वीजिंग अपनी माँ को शांत करवाता है और बोलता है माँ चिंता मत करिए। वो देखती हैं और कुछ भी नहीं बोलती। वीजिंग बोलता है मैं आपके पास 2 दिन के लिए आया हूँ। वो बोलती हैं ये तो अच्छी बात है। वीजिंग बोलता है मैं रूम में जा रहा हूँ। वो बोलती हैं ठीक है वीजिंग। इसके बाद वो तुरंत ही रूम में चला जाता है अपने। मैडम यू बैठी हुई थी और वो जैसे कि मानो कुछ सोच रही थी, कुछ दिमाग में जैसे उनके चल रहा था। वो सोचती है वीजिंग मैं तुम्हें उस इंसान के पास वापस तो नहीं जाने दूंगी क्योंकि मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि तुम उसके साथ रहो। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा एंड मुझे तुम्हें उस इंसान से दूर करना है क्योंकि जिसने मेरे हस्बैंड को मारा हो, बिल्कुल भी मैं उसके साथ तुम्हें रहने नहीं दे सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एंड वो गुस्सा करते हुए देखती हैं और उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालती हैं एंड कुछ चीज़ें डिस्कस करने लगती हैं किसी के साथ। अभी हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपने रूम में आता है, अपना पूरा रूम देखता है और वीजिंग याद करने लगता है अपने रूम की सारी चीज़ों को। वीजिंग यहाँ वहाँ देखता है और उसके बाद वीजिंग जाता है और अपना पुराना जो है ना एक एल्बम निकाल कर लेकर आता है जिसके अंदर काफ़ी सारी पिक्स थी। वीजिंग उस एल्बम को निकालता है और उसके बाद उसको देखने लगता है। वीजिंग की फैमिली के साथ पिक्स, उसके भाई के साथ एंड उसके बाबा के साथ। वीजिंग देखता है और अपने आंखें बंद कर लेता है। वीजिंग अपनी सारी चीज़ों को रिमेंबर करने लगता है जो जो उसने यहाँ पे स्पेंड की थी। और वीजिंग जैसे जैसे याद कर रहा था, वीजिंग को सारी चीज़ें रिमेंबर हो रही थी एंड ऐसे करके वीजिंग अपनी कॉलेज वाले पिक्स देखते हैं एंड उसी पिक के अंदर बहुत ही साइड में एक पर्सन खड़ा हुआ था एंड उसकी नज़रें कहीं ना कहीं वीजिंग पे थी एंड वीजिंग समझ सकता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। वीजिंग अपने पास्ट की चीज़ों को याद करता है और वीजिंग को बहुत ही इमोशनल फील होता है। वीजिंग आइस बंद कर लेता है और उन फोटोज़ को देखने लगता है। वीजिंग वांग जी की फ़ोटो को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है अब से हम दोनों साथ रहेंगे। वीजिंग अपने स्टमक को टच करता है और उसके बाद उसे फील करता है और बोलता है बेबी देखना हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी और हम एक बेस्ट लाइफ को स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। एंड ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है एंड इसके बाद वो अपने टमी को टच करता है एंड उसे बहुत अच्छा लगता है। वीजिंग सोचता है क्यों ना वो वांग जी को कॉल करे। इसके बाद वो तुरंत ही फ़ोन निकालता है एंड वांग जी को कॉल करता है। दूसरी ओर हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अभी बहुत ही बुरी तरह से एक इंसान को मार रहा था एंड वो इंसान बस पड़ा हुआ था नीचे। वांग जी अपना फ़ोन देखता है और इसके बाद वो पिक करता है और बोलता हेलो एंड वांग जी इशारा करता है अपने लोगों को कि इस इंसान का तो मुंह बंद रखो। वांग जी वीजिंग के पास बात करता है और बोलता कैसे हो तुम? वीजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ। वांग जी बोलता ये तो अच्छी बात है। वीजिंग बोलता है मुझे तुम्हें बताना था कि मैं अपने मॉम के घर आया हूँ।
ये सुन के वांग जी रुक जाता है और उसके बाद आइस बंद करता है, होता है ठीक है, मैं मॉर्निंग को तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। वीजिंग बोलता है ठीक है। देन इसके बाद वो बस फ़ोन कट कर देता है, वांग जी भी बाय बोलता है। एंड अभी वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग आइस बंद करता है और बेड पर लेट जाता है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है, खाना खाता है एंड नाउ अपने रूम में लेटा हुआ था। पर वीजिंग को अच्छा नहीं लग रहा था, उसे वांग जी की याद आ रही थी, उसे वांग जी की बाहों की ज़रूरत थी, उसे वांग जी को कडल करके सोना था। बट अभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता था, तो आइज़ बंद करके वो सो जाता है ना। दूसरी ओर वांग जी अपने काम को कंप्लीट करता है और उसी के साथ वापस वो उसी फ्लाइट से लौट आता है ना। वांग जी सीधा अपने घर नहीं जाता नेक्स्ट मॉर्निंग को, अभी बोल सकते हैं 5 बजे हुई थी। एंड वांग जी एयरपोर्ट पे लैंड करता है, उसी के साथ वो सीधा निकल जाता है जियांग मैंशन के लिए। कुछ टाइम के बाद जियांग मैंशन के बाहर वांग जी की कार आकर रुक चुकी थी एंड वांग जी तुरंत ही अंदर आता है जियांग मैंशन के। मैडम यू को देखते हैं जिन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया था एंड अभी वो खड़ी हुई थी अपने हॉल के अंदर। एंड वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग चुपचाप अपने रूम में था एंड उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। वीजिंग देखता है इधर उधर एंड डोर ओपन करता है तो वहाँ पे सर्वेंट खड़ा हुआ था। सर्वेंट बोलता है सर आपको नीचे बुलाया है। वीजिंग बोलता है ओके। एंड वीजिंग नीचे आता है, वांग जी को देखता है और उसकी मॉम को देखता है जो कि वहाँ पर खड़े हुए थे एंड बहुत ही डेंजरस लुक में लग रहे थे।